अरे तुम छोड़ कर भाग जाइए, नहीं नहीं हट जाओ बस रहने दो। क्योंकि हमने 70 किलोमीटर की दूरी तय करी, अभी रात होने वाली है। अगर हम इसको जल्दी से रेस्क्यू ना करते ना, तुम आजा, ये देखिएगा। तो नमस्कार, स्वागत है आपका ऑल इंडिया वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ग्रुप में। मैं प्रवीण पांचाल एक बार फिर से आपको बचाने के लिए लूम गांव के खेत में यहाँ पर कोई सांप कई दिन से इन भाई को परेशान कर रहे हैं, और मैं खतौली से यहाँ हूँ। कम से कम 70 किलोमीटर की दूरी हमने तय की है। तो इस भाई के यहाँ सांप को लिखिए, बताइएगा। आशीष है जी। आशीष भाई आपका नाम है, तो सिचुएशन बताइएगा, क्या कंडीशन चल रही है? पेड़ पे बैठे है जी, कभी इस कोठे में बैठ जा और फिर हम खेत में आवे तो डर लगे। तो देखिए कि एक सांप कभी कोठे के अंदर और कभी पेड़ पर अगर चढ़ जाए कोई दिक्कत नहीं, जब इनके यहाँ घुसता आया कर तो यहाँ पर पानी का चलन प्रचलन होता है, तो कभी खतरा होता है। चलिए देखते हुए दिखाते हैं आपको कि किस तरह सांप है। छत कच्ची तो नहीं है? तुम्हें नीचे रहना है। अगर बाई चांस ये नीचे गिर गया पकड़ना ही तो मैं तो भाई साहब इस पर चल लौट जाइयो। हाँ, यो जाना नहीं चाहिए बस। पत्ते वगैरह कुछ नहीं हिलाने। कौन सा है भाई? तो देखिए दोस्तों, ये सांप यहाँ बैठा हुआ है और काफी समय से इसी मुद्रा में है, और हम इसके साथ छेड़छाड़ी करेंगे तो पेड़ पर कहीं पर भी जा सकता है। अब इसको हम रेस्क्यू करने की कोशिश करते हैं, किस तरह से इसको रेस्क्यू कर सकते हैं। एक बात सुनो मेरी, तुम 2-3 बंदे ये सीढ़ी को ऐसी खड़ी कर लोगे, मैं सीढ़ी पे चढ़ जाऊंगा। 2 व्यक्ति आ जाओ, एक दूसरे साइड से पकड़ लो सीढ़ी, बस आ जाओगे भाई। तुम्हारी खतरे की जिम्मेदारी मेरी है। केवल सीढ़ी खड़ी करके ऐसे खड़ी करनी, जो मैं हाथ चल जाए सीढ़ी चली जाए बस। नहीं नहीं भाई साहब, मेरी बात सुनो। अगर मैं पेड़ पर चढ़ूंगा और इसमें सुनो, इसमें हलचल होगी, हलचल होती तुरंत भाग गए हो ना वहां से। वहां सीढ़ी, हाँ सीढ़ी से भाई को लगो इसके एक पत्ता नहीं। अगर मैं पेड़ पर चढ़ गया तुरंत हिल जाएगा। पकड़ तू फे करेगा उसकी टेंशन ना तुम, कभी मैं छोड़ कर भाग जाओ, कभी सीढ़ी सुधा मजा नीचे घेर दो। आप बिल्कुल चिंता ना करें, केवल दोनों साइड से सीढ़ी पकड़ कर रखे। आगे का एक हो रहा है जो भाई, सीधी 2 आदमी को पकड़नी पड़ेगी। हाँ आए तो भाई तो है, ये भाई है, दोनों पकड़ लो बस, तुम बेफिक्र हो। मुझे उन तक चाण दो बस तुम, और आप बिल्कुल नहीं डरे हो। कभी डर के मुझे सीधी सही वहाँ फेंक दो। तो देखो, जब मैंने करो आप मेरा विश्वास करो। टेंशन ना ले लियो। हाँ, आप जो है बेफिक्र हो के पकड़ डंडे को, बस पकड़ कर रख लो। मेरा वजन थामना बस तुम्हें। शुद्धि नहीं करा करते, सीधी चढ़ी ऊपर चढ़ागा फिर सांप की टेंशन ना मानी तुम। देखो चल दिया, जल्दी ऊपर को रखो सीढ़ी, सीढ़ी ऊपर को रखो बस। सीढ़ी की ना दिक्कत मानी अब, तुम टेंशन ना लियो तुम। काट भी लिया, आजा काट लिया और क्या। तुम ना टेंशन लियो ना तुम आजा ना ना ना, उसी हिसाब से नहीं पकड़ते। आजा थोड़ा सा, अरे तेरी ना सीधी ना ले जाओ तुम कहीं भी, सीधी ना ले जाओ। इसका कुछ नहीं है, वो थी इसके, लो ये पकड़ लो बस। अब ना कहाँ चली जाए अब ना, तुम टेंशन लो, कुछ नहीं पाड़ना इसका। आजा, अरे आजा भाई, ऊपर चढ़ गया, थोड़ा सा ऊपर चढ़ रहा मैं। और कोई टेंशन ना लो तुम, मेरा तो काट भी लिया। और हाँ, तुम ना बिल्कुल भी टेंशन ना लो, मैं छोड़ दूं या ना छोड़ दूं, तुम ना। एक बार तो छूट गया था। हाँ हाँ कोई बात नहीं, अपनी मैं अपने तरीके से पकड़ूं सब। मजबूती तो रही हो तुम, बस तुम मुझे मजबूत करके रखो।
तो मैं हम नहीं छोड़ रहे। हाँ। मैं चाह रहा हूँ ये थोड़ा नजदीक से पकड़ ली शोर में। डालने की जरूरत नहीं पड़ने की, ये बहुत जोर लगाता है सांप। मेरी आंख भी फटा क्या भाई, छोड़ दे। तुम तो बेफिक्र रहो, तुम डरो ही ना। काफी खतरनाक सांप, मतलब काफी हैवी सांप है, नो तुम टेंशन लो। अरे तुम इसे छोड़ कर भाग जाइयो। नहीं नहीं हट जाओ बस, रहने दो। इसे छोड़ दियो। टेंशन ना ले, देख देख हो। लो जी, इसने मुझे काट लिया, लेकिन मैं फिर भी इसको काटने के बावजूद भी मैंने इसको छोड़ा नहीं। आप टेंशन ना लो, क्योंकि हमने 70 किलोमीटर की दूरी तय करी, अभी रात होने वाली है। अगर हम इसको जल्दी से रेस्क्यू ना करते तो दिक्कत आ जाती, और वैसे रात हो चुकी है। तो मैंने काटने का भी इसको उनका देखेगा, मुझे इसने बाइट कर लिया। ये देखिएगा आप, ये देखिएगा, तुम भी रोती है जिस पे। तो हम ना पूरा रिस्क हमें उठाना पड़ता है, क्योंकि ये बेचारे चौधरी साहब हैं, काफ़ी परेशान है। मान लीजिए हमें थोड़ी चूक हो जाती तो फिर डबल मेहनत करनी पड़ती। अच्छा जी, सब खा दिया। देखिए ये जीव वैसे तो इतना लंबा देखिए कि लंबा है। इसको रेट इसने बोलते हैं। देखिए जी, कम से कम ये 8 फुट की इसकी लंबाई है, और ये कांचली में भी सांप है। और जैसा अभी भाई साहब चौधरी साहब कह रहे थे, मुझे भी ऐसा लग रहा था, जब हम इसको पकड़ते हैं ना तो हम कोशिश ये करते हैं कि सांप को भी क्षति ना पहुंचे, सुरक्षित सांप रेस्क्यू हो जाए। और जिन व्यक्ति के यहाँ ये आता है, हम चाहते हैं कि वो भी सुरक्षित रहे। अभी देखिएगा, कई दिन पहले आओ चौधरी साहब कहाँ है, जिन्होंने मुझे फोन किया था, आओ मेरे पास, आओ जरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखो, जब इसको नजदीक से पकड़ेंगे यहाँ से तभी काटेगा ये, थोड़ा पीछे पकड़ेंगे तो शायद नहीं काटेगा। तो ये भाई हैं, और इनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि कई दिन से ये परेशान है, और इन्होंने मुझे कॉल की, तो हमने पूरी मेहनत से सब कुछ छोड़ छाड़ कर आराम से छेड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनकी धार्मिक भावना भी हो सकता है इससे जुड़ी हो, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, हमारी सोच, हाँ, और आपकी सोच में बहुत अंतर होता है। ये एक जीव, इसको बचाने के लिए हम किस हद तक जाते हैं शायद आप आइडिया नहीं लगा सकते। अपना सब कुछ छोड़ते हैं, हम इतना खतरा सांप से नहीं होता जितना हम एक्सीडेंट का होता है। और अभी हमारे दोस्त हैं मोहम्मद हसन, इनसे पूछ लो, 2 बार हमें अभी बचे, एक्सीडेंट होने से 2 बार बचे, इतनी स्पीड से थे, क्योंकि हम ये देख रहे थे कि रात होगी तो सांप रेस्क्यू नहीं हो पाएगा। तो इतना खतरा हमें सांप से नहीं होता जितना एक्सीडेंट से होता है। तो ध्यान रखिएगा, आप किसी भी जीव को मारने की आप कोशिश न करें, विशेष रूप से मारने की कोशिश बिल्कुल घोड़ा पछाड़ सांप को तो आप मारने की कोशिश करे ही ना, क्योंकि घोड़ा पछाड़ किसान मित्र होता है, यानी कि चूहे को खाने के लिए ही आता है केवल, इसका कोई मकसद नहीं होता। और मैंने ये छोड़ दिया, ये देखिए मैंने ये छोड़ दिया। तो इसका मकसद किसी इंसान को बाइट करना नहीं होता है, जब दबाव पड़ती है तभी ये काटने की कोशिश करता है, अगर दबाव नहीं पड़े तो कुछ नहीं है। तो वैसे ही फायदे का होता है किसान लोगों के लिए, क्योंकि चूहे का सफाया करते हैं। लेकिन इसके प्रति जो अंधविश्वास, जो धारणा आपके अंदर है सपेरों के द्वारा और टीवी के द्वारा, वो जो अंधविश्वास आपके अंदर है, उनकी दिक्कत होती है, उनके कारण ही आप इसको मारने की कोशिश करते हैं। और ध्यान आप रखिएगा, हम लोगों का मकसद सोशल मीडिया पर आप लोगों को जागरूक करना होता है कि किस सांप को कैसे रेस्क्यू करना है और किस सांप से बचना है, किससे नहीं बचना है। हमें भी तो बताओ कुछ बात जो हम भी तो आप ध्यान रखिएगा, चौधरी साहब को मैं बता रहा हूँ, ये सांप लंबाई चौड़ाई के कारण काफी बदनाम है, दूध पीने के लिए बदनाम है। ये दूध नहीं पीता, ये क्या कोई सा सांप दूध नहीं पीता। घोड़ा पछाड़ सांप इसका नाम है, जिसको रेटिस नहीं बोलते हैं, कहीं धमन बोलते हैं। ये अपने आप को बचाने के लिए मुझे बाइट कर सकता है, केवल आंख वगैरह पे हमला कर सकता है। ये नॉन वेनमस होता है, ध्यान रखिएगा। ये बिना जहर वाला सांप होता है, 1% भी इसमें जहर नहीं होता, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई के कारण जब ये बाइट कर जाता है किसी को, तो डर के कारण व्यक्ति की मौत हो जाती है। ध्यान रखिएगा, आप कभी भी कोई भी सांप अगर आपको बाइट कर जाए, आप सीधे हॉस्पिटल ले जाए। झाड़ फूक तंत्र मंत्र जादू टोने चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। हम लोगों का मकसद होता है पूरी इंडिया में, हमारे जो एजेंट है पूरी इंडिया में है, ऑल इंडिया वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू ग्रुप के, और पूरी इंडिया में आपको सुविधा दी है। किसी भी समय आपको कोई सांप बाइट कर जाए, सांप रेस्क्यू करना है, तो पूरी इंडिया में आपको सुविधा मिलेगी। ध्यान रखिएगा, हमारा मकसद होता है
सर्पदंश से मृत्यु मुक्त भारत, यानी कि हम चाहे कि सांप के काटने से किसी भी व्यक्ति की जान ना जाए। तो जान जाने का कारण होता है केवल अंधविश्वास, झाड़ फूक। मादा का डाउट है जी मुझे तो। देखिए ऐसा बताना बहुत असंभव होता है। मैं जिसके कद काटी था मादा का हाँ हाँ, कद काठी से ये आइडिया लगाया जा सकता है, बाकी इनके गुप्तांग जो है अंदर होते हैं। और ये भाई सही कह रहे हैं। तो ठीक है, चलते हैं जंगल में इसको रिलीज करने के लिए। हालांकि जंगल से पकड़ा, लेकिन जंगल से पकड़ना हमारी मजबूरी ये थी कि भाई पानी वगैरह, ट्यूबवेल वगैरह नहीं चला पा रहे थे, समस्या हो रही थी। तो अब इसको यहाँ से ले जाकर किसी नहर के साइड में इसको हम रिलीज कर देंगे। ध्यान रखें, कभी कोई सांप अगर आपको घरे, दुकान, घेर में कहीं आ जाए तो आप सांप को रेस्क्यू करें, मारने की कोशिश ना करें। सांप मारने से ज़्यादा आता है, ये ध्यान रखिएगा आप। तो चलिए इसको पैक करते हैं। वो लाओ भाई साहब, चलो जी, चलो बाबा। भाई पकड़ लो भाई, ऐसा मत करो, ये तड़का भिराना पड़े तुम्हें। मतलब इना भी दूसरा विश्वास नहीं, हाँ पर कैसे व्यक्ति हैं ये। अगर हम जैसे छोड़ रहे हैं ना तो अपने, हाँ ये तो कह रहा हूँ। चलो बाबा, इतनी देर में तो कल वहाँ बढ़ गया था, इतनी देर में छोड़ अब नहीं भागना गए हो, नहीं नहीं भाग रहा हूँ। अब नहीं भागना गए हो। और इसकी स्पीड के कारण जाना जाता है सांप ये। स्पीड है 140 किसकी? हाँ घोड़ा पछाड़ क्यों कहें से? आज ये इतना यहाँ तो यहाँ इतना भट्ट में सारा बजा लेता हूँ। क्या कर रहा हूँ, स्पीड इसकी 140 की। इसको घोड़ा पछाड़ इसीलिए बोलते हैं कि घोड़े को पछाड़ देता है वो। ये इसका बैल है, कट लिया इसका। जो इसका बह था मारता है, खत्म हो गया। चलो भाई साहब, 2.5 साल थे जी वो। बस शुक्र मानो कि रेस्क्यू हो गया, ना कि इस टाइम ना बड़ी दिक्कत हो जाती। पर तुम्हारे चक्कर में ककराले वाली कॉल छोड़नी पड़ी। दोस्तों ये घोड़ा पचाड़ सांप है 2, ये देखिए काफ़ी बिग साइज में, ये 2 इंडियन रेड स्नेक। जाइए छोड़ दो भाई ने, जाओ जी, पहुँच गया।